हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पाइथन का जो मैथ मॉड्यूल होता है उसका पार्ट 1। हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस पाइथन के अंदर जो मैथ मॉड्यूल के अंदर है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो आपका डिमांड किया गया जो वीडियो आप लोगों ने चाहते थे कि एक्स्ट्रा चीज़ें करवाने के लिए, तो हम लोग इस वीडियो को एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएंगे विथ प्रैक्टिकल। I hope you can understand this video more in depth way, and I think we will be delivering you the best content on this math module in our channel. So stay tuned, and we will be covering all the things that math module has or included in this math module, even including the explicit part which are also out of the syllabus. So let's begin. This is the part 1 of the video, so stay tuned. हम लोग पहले खोलेंगे Windows 7 मर के आइडियली को। आइडियली हम लोग पहले लिखेंगे इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। हम लोगों ने इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल कर लिया है। इंपोर्ट मैथ करने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट कर लीजिए, जैसे कि हम लोग लिखेंगे प्रिंट मैथ डॉट सेल फंक्शन। हम लोग सेल को यूज़ करेंगे। एक नंबर दे दिया हो, जैसे 1.23 हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। देने के बाद यहाँ पे मैथ डॉट सेल को देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैथ डॉट सेल को, यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ डॉट सेल जो लिखा है यहाँ पे देखो। मैथ डॉट सेल क्या करता है, एक नंबर का, जैसे कि समझ लो कि 1.23 एक नंबर है, ये क्या 2 से छोटा है। हम लोग अगर 1 का है, 1 और 2 के बीच में ये पड़ता है, तो इसका आने वाला अगला वीडियो मतलब सक्सेसर क्या है, इस नंबर का सक्सेसर क्या होता है, 1.23 का सक्सेसर 2 होता है, 1.23 का प्रीडिसेसर क्या होता है, मतलब बिफोर नंबर क्या 1 होता है। तो इसका सीलिंग मतलब इसका मतलब है सक्सेसर, इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है, तो इसको 2 हम लोग बोलेंगे। तो ये हमको आउटपुट देगा एज 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आ गया है आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे मैथ फंक्शन का फ्लोर फंक्शन, मैथ मॉड्यूल का फ्लोर फंक्शन। इसमें हम लोग सेम ही नंबर लेंगे 1.23। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे। फ्लोर मतलब क्या, फ्लोर मतलब प्रीडिसेसर। एक नंबर का 1.23 का नंबर का प्रीडिसेसर क्या है, 1 है। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि 1.23 एक नंबर जो कि 1 और 2 के अंदर लाई करते हैं। 1 और 2 के अंदर लाई करना मतलब 1.23 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो फ्लोर मतलब क्या, फ्लोर फंक्शन ऐसा करेगा 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 1.23 के बीच में ही आता है। और एक और बात, फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जो भी डेसिमल नंबर हो, जैसे कि 1.23 के बाद जो आपको 2.23 दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो आपको ऐसे 1 रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर 1.8। हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है 1.8 वैल्यू। आप लोगों को हिसाब से लगना चाहिए कि ये हमको 2 रिटर्न करेगा, लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, ये हमको क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1.8 के बाद मतलब 0.8 के बाद जो कुछ भी आएगा, मतलब समझो कि 0.81 भी आया तो भी ये मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन जो होगा वो हमको 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फ्लोर वैल्यू का काम ही ऐसा ही है कि 1.8 जो है, 1 के बाद जो भी नंबर होगा, 1 पॉइंट है, पॉइंट को पकड़ के जो भी नंबर उसके बाद है 0.8 समथिंग जो भी हो, उसको रिमूव करके बस 1 ही रिटर्न करेगा हमको। ये है मैथ का फ्लोर फंक्शन। मैथ मॉड्यूल का फ्लोर फंक्शन का जो चीज़ें है वो हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम लोग करेंगे मैथ फंक्शन का ही मैथ डॉट, इसके बाद आता है फैब्स। फैब्स क्या करता है, फैब एक ऐसा फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोगों को देगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखा -2.5 लिखा है हमने, देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अब जब हम लोग इंटर मारेंगे तो हम लोगों को 2.5 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर। हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव नंबर, ये फैब्स काम क्या करता है, फैब्स एक नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि पॉजिटिव में होगा वो हमको रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 2.5 देख लिए। इसका काम है मॉड्यूलर। हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर मॉड्यूलर यूज करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ 1 का 1 ही आता है, मॉड्यूलस ऑफ -1 का मतलब 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि मॉड्यूल -1 को अल्टीमेटली कन्वर्ट होके 1 में ही आना है। तो
वो फैब्स हम लोग मैथ मॉड्यूल के अंदर यूज़ करके हम लोग फैब्स फंक्शन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर जो मॉड्यूलर काम करेंगे वो मैथ मॉड्यूल के अंदर ऐसे फैब्स फंक्शन काम करवा देगा हमारा। अब हम लोग देखेंगे प्रिंट मैथ डॉट एबीएस। एबीएस तो नहीं है फिलहाल, लेकिन एबीएस एक ऐसा भी चीज़ है जैसे कि फैब्स जो काम करता है, एक एबीएस भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर एरर आए तो कोई बात नहीं। एबीएस भी है, मैथ डॉट एबीएस। ये कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को भी रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे कि -2.5 फिर से वही नंबर ले लेता हूँ, ट्रेजर एरर आएगा, नो एट्रीब्यूट एबीएस। मैं यहाँ पे लेता हूँ एबीएस के बाद यहाँ पे देता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। देख आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट। मतलब एबीएस एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो क्या कहते हैं -2.5 देने के बाद यहाँ पे आपको 2.5 देगा। अब देख सकते हैं कि मैथ का कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि एप्स के साथ काम करे, लेकिन फैब्स है, ठीक है। फैब्स क्या करता है, बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है जैसे कि एप्स करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैथ के अंदर प्रिंट मैथ डॉट एक्सपी का क्या काम, देखो रिटर्न ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स। मतलब आर्गूमेंट में ये एक्स लेता है, एक्स के अंदर हम लोग ऐसे दे देते जैसे कि 2 दे देते हैं या फिर 1 ही लगवा देते हैं, 1, ठीक है। देखो 2.71 ऐसा ही आ गया। एक एक्सप्रेशन मतलब ई का वैल्यू कुछ ऐसा ही है, समझ लो कि ऑयलर का नंबर जो है, ऑयलर का नंबर कुछ हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि समझ लो ऑयलर का नंबर है मैथ डॉट ई से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैथ डॉट ई हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद ये जो ऑयलर का नंबर है ये देखो, यही एज इट इज़ जो है वो हमको रिटर्न करेगा। मैथ डॉट ई एक ऐसा चीज़ है जो हमको ऑयलर मेश्रोनी जो नंबर है उसको रिटर्न करेगा। लेकिन प्रिंट मैथ डॉट ई एक्स पी क्या करता है, उसका रेस टू दी पावर, मतलब ऑयलर मेश्रोनी नंबर का रेस टू दी पावर समझो हम लोग 2 ले लिया है, आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा 7 पॉइंट समथिंग ये आएगा। मतलब इस नंबर का, जैसे कि आप देखो इस नंबर का, ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर जो है इस नंबर का टू दी पावर 2 जो आउटपुट होना चाहिए वो इस नंबर पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस नंबर पूरा का पूरा ये नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंट के अंदर मैथ डॉट, हम लोग देखेंगे मैथ डॉट, यहाँ पे देखो नीचे भी आ ही गया है। हम लोग यहाँ पे अंदर से देखेंगे, जैसे कि फ्लोर हम लोगों ने देख लिए है, फैब्स हम लोगों ने देख लिए है। अब हम लोग देखेंगे लॉग ऑफ 10, मतलब एक बेस देना चाहिए हम लोगों को लॉग एक्स। इसका कैसा होना चाहिए बेस, जैसे कि 100। पहले हम लोग इसका लिखना चाहिए कि इसका नंबर लॉग ऑफ एक्स टू विद बेस 10। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 लेने के बाद हम लोग यहाँ पे दे दिए ऐसा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2.0 आ गया, ठीक है। ये क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि मैथ डॉट लॉग क्या करता है, एक बेस, जैसे कि ये 10 जो है, ये 10 एक बेस की तरह काम कर रहा है, और ये जो नंबर है इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह सा होता है, लॉग बेस, इसका रीड ऐसा होगा, बेस 10 लॉग बेस 10 विथ नंबर 100, ठीक है। कुछ इस तरह सा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। तो मैथ लॉग क्या करता है, 100 का जो नंबर है उसका लॉग हम लोग लिखना है विद बेस 10। और हम लोग ये सिमिलर फंक्शन भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैथ डॉट लॉग 10 करने के बाद हम लोग इसके अंदर 100 दे देते हैं। देने के बाद यहाँ पे देखो 2.0 आ गया। ये क्या करता है, सेम टू सेम, यहाँ पे हम लोग लॉग के साथ हम लोग एक अलग बेस ले सकते हैं। यहाँ पे देखो लॉग के साथ हम लोग अलग बेस भी ले सकते हैं। लॉग 10 क्या है, लॉग 10 के साथ कम करें, लॉग ऑफ बेस 10 विथ 100 का लॉग विथ बेस 10 क्या आउटपुट आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मैथ डॉट लॉग हो गया। अब हम लोग करेंगे पाव फंक्शन। पाव फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 के बाद यहाँ पे कमा दे के
यहाँ पे 2⁻³ लगवा देता हूँ। ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे 8.0 रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि math.pow जो है 2⁻³ ऐसा काम करता है, 2⁻3। ठीक है। और अब अगर हम लोगों ने 2 × 2 × 2 करे तो 2 × 2 4 आता है, 4 × 2 8 आता है, तो आपको आउटपुट मिलेगा 8, जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि math.pow भी फंक्शन करते हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे मैथ डॉट, हम लोगों ने देख लिया सेल, अब हम लोग देखेंगे सेल देख लिया है, पाव देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे साइन के बारे में। मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट साइन के अंदर हम लोग ऐसे नंबर देते हैं जैसे कि साइन 90। देखो x शुड बी रेडियन वैल्यू, और हम लोग यहाँ पे ले ले जैसे कि π/2 क्या होता है 180/90, 90 का रेडियन वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ले लिए। इसका आउटपुट आएगा 0 पॉइंट समथिंग, हाँ 0.893 ये आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है साइन 19 रेडियन का जो वैल्यू है वो हमको इसके अंदर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लो दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो मैथ डॉट कॉस, कॉस कैसा काम करता है, कॉस के अंदर एक्स का वैल्यू ऐसा भी रेडियन होगा, उसका जो कोसाइन वैल्यू होना चाहिए वो हमको रिटर्न करेगा। जैसे कोसाइन ऑफ 90 रेडियन हमको आउटपुट मिलेगा -0.4480, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमको आउटपुट मिलेगा कोसाइन ऑफ 90 रेडियंस। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा ऐसा। अब हम लोग देखें मैथ डॉट 10 90, एंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो क्या आ गया, -1.995204 ऐसा वैल्यू आ गया। मतलब 90 रेडियन का जो 10 वैल्यू होगा वो ये होगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पे, ठीक ठाक से हाईलाइट करा था। हाँ ये जो पार्ट है ये है हाईलाइटेड पार्ट। अब यहाँ पे देखो हम लोग अब यहाँ पे करेंगे मैथ डॉट स्क्यूआरटी फंक्शन। मैथ डॉट स्क्यूआरटी फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दे दिया 4। स्क्यूआरटी क्या करता है, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो रिटर्न करता है, 2.0 आएगा 4 का स्क्वायर रूट। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं जैसे कि मैथ डॉट स्क्यूआरटी 8 ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट आएगा 2√2 आएगा, 2√2 इंटू मतलब 2 इंटू 1.414, 1.414 इंटू 2 जो आता है उसका 2.828 के बाद जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर, ये है इसका आउटपुट स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आई बात समझ में मैथ स्क्वायर रूट कैसे काम करता है। तो फिलहाल अब हम लोग देखेंगे मैथ डॉट लॉग, हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल फंक्शन ने भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे मैथ का कुछ ऐसा पार्ट जैसे कि एक फैक्टोरियल भी है। फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 120 आता है। मैथ डॉट फैक्टोरियल 120 आ गया है, मतलब 5 × 4 × 2 × 3 × 1, 5 × 4 20 × 2 40 × 3 120 × 1 120, तो 5 का फैक्टोरियल आएगा 120। आसान है एकदम, आई बात समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे मैथ डॉट हम लोग देखेंगे अब फैब्स हम लोगों ने देख लिया है। डिग्रीज देखेंगे। डिग्रीज क्या करता है, डिग्रीज एक ऐसी चीज़ को रिटर्न करता है, हम लोगों को ये रेडियन में देना पड़ेगा। जैसे कि 90 का रेडियन, 90 रेडियन, इसका डिग्री कितना आना चाहिए 5156 कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, मैं आइडियली को फिर से खोलता हूँ। आइडियली खुल गया हमारा आइडियली, इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट मैथ। करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट डिग्रीज। ये क्या करता है, देखो कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, तो हमको यहाँ पे रेडियन पे वैल्यू देना चाहिए, इसका डिग्री वैल्यू हमको मिल जाएगा। आई ये देखो 51.56 ये आ गया हमारा रेडियन वैल्यू, सॉरी डिग्रीज वैल्यू, जो कि रेडियन में दिया गया था। अब हम लिखेंगे मैथ डॉट रेडियंस। क्या करता है, एन एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेडियन वैल्यू देता हूँ, जैसे कि
ले लो 270/2 करेंगे, 270/2 कितना आता है 270, खैर छोड़ो, मैं पाई का ही ले लेता हूँ, 180 ले लेता हूँ, पाई का वैल्यू लेता हूँ 180। देखो इसका रेडियन वैल्यू कितना आएगा, ये देखो पाई का वैल्यू ही आ गया 3.14159, ऐसा नंबर आ गया। रेडियंस का नंबर जो है ये रेडियन वैल्यू है। अगर ये पाई का डिग्री वैल्यू है, इसका रेडियन वैल्यू है, सॉरी इसका जो डिग्री वैल्यू 180 डिग्री है, इसका रेडियन वैल्यू आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इंपोर्ट, मैथ तो ऑलरेडी किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैथ डॉट A10। A10 फंक्शन कैसे करता है, आर्क टेंजेंट मेजर्ड इन रेडियंस ऑफ एक्स। मतलब क्या करेगा, हम लोग अगर यहाँ पे आउटपुट दे, सॉरी इनपुट दे एक रेडियन को, जैसे कि यहाँ पे 90 रेडियंस आउटपुट आना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ पे 180 देते हैं। A10 क्या करेगा, इसके हिसाब से जो आर्क टेंजेंट होगा, इसका मतलब आर्क ऑफ लेंथ टेंजेंट 180 1.56524, ये जो चीज़ है इसको आप लोगों ने आउटपुट को देख लिया होगा। ठीक है, मैथ, अब हम लोग देखेंगे A10 के बारे में। मैथ डॉट ए कॉस क्या करेगा, रिटर्न दी आर्क कोसाइन मेजर्ड इन रेडियंस ऑफ एक्स। क्या मतलब, कोसाइन का जो वैल्यू है, आर्क कोसाइन जो होता है, ये हम लोगों को रेडियन वैल्यू में रिटर्न करेगा, जो कि जिसका एक्स का वैल्यू रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 180, सेम वैल्यू पाई का ही वैल्यू लेते हैं, पाई का डिग्री वैल्यू, डोमेन एरर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ और ही चीज़, मैथ डॉट एकॉस फंक्शन क्या करते हैं, इसके अंदर मैं दे देता हूँ -1 दे देता हूँ। देखो इसका वैल्यू आ गया, पाई का वैल्यू आ गया, मैथ डॉट एकॉस -1 पाई का वैल्यू आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि मैथ डॉट डोमेन एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि 180 जो डिग्री थे वो पाई का डिग्री वैल्यू नहीं ले सकते हैं। मतलब उसका रेंज कुछ इस तरह सा होना चाहिए मेरे हिसाब से, -1 से 1 तक। ये है एकॉस का जो रेंज है। आप शायद मैथमेटिक्स पे यूज़ किए होंगे, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग शायद यूज़ किए होंगे, जैसे कि मैथ डॉट एकॉस के अंदर 1 -1 या फिर 1 उसका जो रेंज होना चाहिए, वही हम लोगों ने किया है। मैथ डॉट ए साइन अब हम लोग देखेंगे आर्क साइन, मतलब ग्राफिकली जो हम लोग जो साइन और ए साइन करते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू आ गया -1.57079, ऐसा नंबर आ गया। ठीक है, तो इन दिस पार्ट वी हैव कवर्ड अबाउट द मैथ फंक्शन। मतलब हम लोगों ने इस पार्ट में मैथ का जो मोस्टली पार्ट था, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो हम लोगों ने इस पार्ट में कवर कर लिए हैं। और आप लोगों के दिखाई दे रही होगी ए साइन फंक्शन कैसे कम करते हैं। जैसे कि ए साइन के अंदर हम लोग को रेंज का बहुत ठीक ठाक से हिसाब रखना पड़ता है। जैसे कि समझ लो कि 1 से लेकर स्टार्ट होता है इसका रेंज, और -1 तक का इसका रेंज है, तो हम लोग इसके बीच में ही हम लोग नंबर रखेंगे। तो आज के लिए यही था मैथ मॉड्यूल के अंदर, हम लोगों ने बस इतना ही सीखा है। सीखने के बाद हम अगले वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा इसके वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें जो भी इस पार्ट में नहीं किया गया है, वो हम लोग आने वाला जो पार्ट है उसके पार्ट में अंदर हम लोग अब सब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।